फ्रेंड्स हम आज मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो ये सॉल्व करेंगे। ये टोटली हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और इसके अज्जा भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास ये क्लास 4th का मैथमेटिक्स है और ये हमारे पास जो नया कोर्स है 2021 का उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 1 का जो होल नंबर का पोर्शन था ये भी हम हल कर चुके हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पोर्शन हम मुकम्मल हल कर चुके हैं और आज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का पोर्शन है। बुक पे सफ़ा नंबर 22 पे इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आया हुआ है। जो प्रोडक्ट फाइंड करना है 1023 और 65 का, तो ये जो ऊपर वाला लिखा होता है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंड और इस नीचे वाले को कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है फ्रेंड्स। इसे फ्रेंड्स हमारे पास जो ए जुज़ है 631 ज़रबे 4, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखें 631 ज़रबे 4, तो हम एक को इकाई को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा और 3 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 3 4 12 आएगा। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे इकाई लिख लेना है और दहाई यहाँ पे हाथ से लेके आएंगे। ठीक है। और 6 4 24, 24 जमा 1 25, तो इसे पूरा लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स आगे कोई हिंसा नहीं है ज़रब देने का। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 2 लिख लिया, 1 हाथ से लेके आएंगे और 6 4 24, 24 जमा 1 25, तो आपके पास 2524 आंसर आएगा। फ्रेंड्स ये भी जुज़ हमारे पास 431 ज़रबे 35, इसे हम हल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले इकाई को 5 के साथ ज़रब देंगे, 5 एकम 5, फिर दहाई को 5 के साथ ज़रब देंगे तो 3 5 15, 15 5 लिख लिया, 1 हाथ से लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 1 21। फ्रेंड्स चूँकि ये दहाई वाली प्लेस पे है, इसके साथ हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे। उसके बाद फिर 3 को इनके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब आपने इसे क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। 5 जमा 0 5, 5 जमा 3 8, 1 जमा 9 10, 1 हाथ से लेके आएंगे, 1 जमा 2 3, 3 जमा 2 5 और 1 इस तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास 15,085 आपके पास फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास सी है 8,434 ज़रबे 31, इसे अब हम हल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, 4 एकम 4 आ जाएगा, 3 एकम 3 आएगा, 4 एकम 4 और 8 एकम 8। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जब इकाई वाले को हम ज़रब दे देंगे, जब दहाई वाले को ज़रब देंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा, 1 हाथ से लेके आएंगे, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर 1 हाथ से लेके आएंगे, 3 4 12 और 1 13 होगा, फिर 1 हाथ से लेके आएंगे, 8 3 24 और 1 25 होगा। फ्रेंड्स आपने इसे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 4 जमा 0 4, 3 जमा 2 5, 4 जमा 0 4, 8 जमा 3 11, 1 हाथ से लेके आए, 1 जमा 5 6 और 2 आपके पास इसी तरह आ जाएगा। फ्रेंड्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट जो डी पार्ट है 8,046 ज़रबे 78, इसे अब हम हल करेंगे। चलें फ्रेंड्स, पहले 8 को सब के साथ मल्टीप्लाई करते थे। 6 8 48, 8 लिख लिया, 4 हाथ से लेके आएंगे, 8 4 32 और 4 36। अब 3 इधर हाथ से लेके आएंगे तो 8 0 0 0 और 8 3 आ जाएगा वही, और 8 ज़रबे 8 हमारे पास 64 आएगा। फ्रेंड्स जब इकाई वाली हिंसे को सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इधर हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद फिर दहाई वाली हिंसे को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 4 हासिल, 7 4 28 और 4 आपके पास फ्रेंड्स हो जाएगा 32, 3 हासिल, 7 0 0 और 3 आपके पास वही 3 आएगा, 7 ज़रबे 8 तो आपके पास 56 आएगा फ्रेंड्स। तो इसे अब हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 जमा 0 8 आएगा, 6 जमा 2 8 आएगा, 3 जमा 2 5 आएगा,
4 जमा 3 7 आएगा, 6 जमा 6 12 आएगा, एक हासिल लेके आएंगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके पास जो डी पार्ट है उसका यही आंसर आएगा। फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे ई पार्ट को, 7601 ज़रब 46 को। सो फ्रेंड्स पहले 6 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 कम 6 6 0 0 6 6 36, 3 हाथ से लेके आएंगे, 7 6 42 और 3 आपके पास 45 हो जाएगा। फ्रेंड्स इकाई वाली हिंसों को ज़रब देने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 4 0 0 6 4 24, 2 हाथ से लेके आएंगे यहाँ पे, 7 4 28 और 2 आपके पास फ्रेंड्स हो जाएगा 30। इसे अब हम ऐड कर लेंगे। 6 जमा 0 6, 0 जमा 4 4, 6 जमा 0 6, 5 जमा 4 9, 4 जमा 0 4 और 3 आपके पास यही आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होगा ई पार्ट का। सो फ्रेंड्स अगले पार्ट मैंने हल कर लिया आप लोगों के लिए। हमारे पास ये फ्रेंड्स एफ पार्ट है, 4117 ज़रब 80। तो 80 को मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई किया है। पहले 0 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ज़रब 7 0 0 ज़रब 1 0, तो ये सारे 0 आ जाएंगे। इसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इकाई को हम मल्टीप्लाई कर लें तो इकाई के नीचे 0 लगा लेना है। उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 8 56, 5 हासिल 8 एकम 8 और 5 13, 1 हासिल 8 एकम 8 और 1 9 और 8 4 32। इसे जमा कर लेंगे तो 3,29,360 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो जी है फ्रेंड्स 7,976 ज़रब 15, तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 3 हासिल, 5 7 35 जमा 3 38, फिर 3 हासिल, 5 9 45 जमा 3 48, फिर 4 हासिल, 7 और 5 35 और 4 39। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 लगा लेना है। 1 6 6 1 7 7 1 9 9 और 1 7 7, उसे फिर जमा कर लेना है। 0 जमा 0 0, 8 जमा 6 14, 1 हासिल आपके पास फ्रेंड्स। 1 जमा 8 9, 9 जमा 7 16, 1 हासिल, 1 जमा 9 10, 10 जमा 9 19, 1 हासिल, 1 जमा 3 4, 4 जमा 7 11। सो फ्रेंड्स ये जी का आंसर आ गया। इस तरह एच भी है 6350 ज़रब 30। तो पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई वाले हिस्से के नीचे तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। इस तरह 3 0 0, 3 5 15, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, 1 हासिल, 6 3 18 और 1 19। सो फ्रेंड्स आपने इसे जमा कर लेना है, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा एच का। और फ्रेंड्स ये जो आई वाला है ये आप लोगों का होमवर्क हो गया कि इसे आप किस तरह हल करेंगे। इसे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। सो फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अ शॉपकीपर सोल्ड 3452 मीटर क्लॉथ इन अ वीक। ये कहता है कि एक दुकानदार है वो 3452 मीटर कपड़े बेचता है एक हफ्ते में। हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक। 21 हफ्तों में वो कितने कपड़े बेचेगा। तो 21 को 3452 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे हमने 3452 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। 1 2 2, 1 5 5, 1 4 4 और 1 3 3, फिर 2 को साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इकाई वाले हिस्से को ज़रब देने के बाद इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 लगा लेंगे। 2 2 4 हो गया, 5 2 10, 1 हासिल, 4 2 8 और 1 9 और 3 2 6। इसे आप जमा कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आपके पास 2 जमा 0 2 हो जाएगा, 5 जमा 4 9 हो जाएगा, 4 जमा 0 4 हो जाएगा, 3 जमा 9 12 हो जाएगा, 1 हासिल लेके आ जाएंगे, 1 और 6 7 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 72,492 मीटर ये 21 हफ्तों में क्या करेगा, बेचेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लियाकत एक दिन का 1045 रुपया क्या करता है, अर्न करता है। फाइंड हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 45 डे। वो 45 दिनों में कितनी रकम अर्न करेगा। और इसके बाद जो दूसरा जुज़ है, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 90 डेज़। 90 दिनों में वो कितनी रकम जो है ना अर्न करेगा। तो सबसे पहले आपने 1045 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एक जुज़ का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1045 को ये 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, पहले हम 1045 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22, फिर 2 हासिल, लेकिन यहाँ पे 0 है, इधर तो लिख लेंगे और 5 एकम 5 आ जाएगा। इस तरह इकाई वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 लगा लेंगे। 4 5 20, 2 हासिल, 4 4 16 और 2 18, 1 4 0 0 और 1 उस तरह आ जाएगा, और 4 एकम 4। इसे हम जमा करेंगे तो 5 जमा 0 5, 2 जमा 0 2, 2 जमा 8 10, 1 हासिल, और 1 और 5 6 और 1 7 4 इस तरह आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास जो ए जुज़ है उसका आंसर आ गया। अब हम बी जुज़ का आंसर निकाल देते हैं। 0 ज़रब 5 तो 0 आ जाएगा, 0 ज़रब 4 0 आएगा, 0 ज़रब 0 0 और 0 ज़रब 1 0। इकाई वाले हिस्से को ज़रब देने से उसके बाद इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 लगा लेंगे, नीचे 0 लगा लेंगे। 9 5 45, 4 हासिल, और 9 4 36 और 4 40, फिर 4 हासिल, 9 0 0 0 जमा 4 उस तरह आ जाएगा, और 9 एकम 9। इसे अब हम जमा कर लेंगे। 0 जमा 0 0, 0 जमा 5 5, 0 जमा 0 0, 0 जमा 4 4 और 9 उसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास बी का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी का आंसर आपने मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन अ फैक्ट्री 2013 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे। ये कहते हैं कि 2013 नोटबुक प्रिंट होते हैं एक दिन में। हाउ मैनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 27 डेज, कि 27 दिनों में कितने नोटबुक प्रिंट होंगे। तो हमने फ्रेंड्स क्या कर लेना है, 2013 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 7 3 21, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9, 7 0 0 और 7 2 14। इस तरह इकाई वाले हिस्से के नीचे 0 लगा लेंगे क्योंकि इकाई वाले हिस्से को ज़रब दे दिया। इस तरह 2 3 6, 2 एकम 2, 2 0 0 और 2 2 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जमा कर लें। 1 जमा 0 1, 9 जमा 6 15, 1 हासिल, 1 जमा 2 3, 4 जमा 0 4, 1 जमा 4 5। सो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप गिव 3415 फॉर अ टूर ऑफ नारान एंड कागान। ये कहता है कि ग्रुप का हर एक आदमी 3415 रुपये दे रहा है नारान और कागान के लिए। इफ़ देयर आर 63 मेंबर ऑफ द ग्रुप, अगर ग्रुप के 63 मेंबर हों तो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड ऑल टुगेदर, तो टोटल रकम कितनी जमा होगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने 3415 को 63 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। 3 5 15, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4 3 12, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30 हो जाएगा, 3 हासिल आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह 6 कम 6 6 और 3 9 आ जाएगा। 6 4 24 होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और 2 हासिल आएगा, और 6 3 18 और 2 आपके पास फ्रेंड्स हो जाएगा 20। आपने इसे क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। 5 जमा 0 5 आ जाएगा, 4 जमा 0 4 आ जाएगा, 2 जमा 9 11 आ जाएगा, 1 हासिल आएगा, 1 जमा 4 5 आएगा, और 1 इधर 1 ही आ जाएगा और 2 आएगा। सो फ्रेंड्स, आपके पास 2,15,145 रुपये जमा होंगे। वन कंप्लीट हो गया है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।